हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमने पिछले लेक्चर में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, एनस वाले पार्ट पर जाकर वो कंप्लीट होती है। माउथ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बोला था कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये दोनों आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पहला पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल, उसकी हम स्टडी कर चुके हैं। अब सेकंड भाग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसकी हमें इस लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है। तो सेकंड भाग का इसमें जो आज हमें लेक्चर में पढ़ना है वो टॉपिक कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हिंदी में इन्हें हम पाचन ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां भी बोल सकते हैं। अब इनके नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन है। ऐसी ग्लैंड्स जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करती है, पचाती है, उन ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। बेसिकली 3 मेन टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी सैलाइवरी ग्लैंड के नाम से उन्हें जाना जाता है। लार ग्रंथियां उन्हें हिंदी में कहते हैं। सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसे कहा जाता है। थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर, यकृत जिसे बोला जाता है। तो 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है। फर्स्ट सैलाइवरी ग्लैंड, सेकंड पैनक्रियाज, थर्ड को बोला जाता है लीवर। तो उन ग्लैंड्स के बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में हमें पढ़ना है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती क्या है। ऐसी ग्लैंड्स है जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। फिर सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना है और लीवर के बारे में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, डेफिनेशन क्या होगी? ह्यूमंस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स या सिक्रेटरी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इन ह्यूमंस, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इन ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम along with alimentary canal some glands oblique tissues are present which help to digest the food। यानी जो भी फूड मटेरियल हमने गेन किया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करने वाली कुछ ग्रंथियां या टिश्यूज होते हैं जो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। ये इस तरह की ग्लैंड्स है या टिश्यूज हैं जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। इनके द्वारा फूड मटेरियल के डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्रंथियां या ऊतक उपस्थित होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इन्हें ही हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। 3 मेजर टाइप की होती है। 3 टाइप्स के अंदर इनको बांटा जा सकता है। इसके टाइप्स क्या होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के? फर्स्ट को बोला जाएगा सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। सेकंड होता है पैनक्रियाज और थर्ड होता है लीवर। ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है। सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, सेकंड पैनक्रियाज अग्नाशय और थर्ड जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसे किस नाम से जाना जाता है? लीवर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है? सैलाइवरी ग्लैंड। फर्स्ट नंबर की ग्लैंड है सैलाइवरी ग्लैंड्स।
लार ग्रंथियां इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। इनके द्वारा जो पदार्थ सिक्रेट होता है वो सलाइवा होता है, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड नाम दिया है। हिंदी में सलाइवा को लार बोलते हैं, इसलिए इन्हें लार ग्रंथियों के नाम से इनको जाना जाता है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है? ऐसी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होगी और सलाइवा का सिक्रेशन करेगी, उन ग्लैंड्स को सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। ऐसी ग्रंथियां जो मुख में या मुंह में उपस्थित होती है और सलाइवा का उत्पादन करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाती है। सेकंड, सलाइवा एक तरह का मिक्सचर होता है जो जिसके अंदर श्लेष्मा और डिफरेंट टाइप के एंजाइम, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरह का मिक्सचर होगा, एक सीरम होगा, फ्लूइड, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, म्यूकस उसके अंदर पाया जाता है। तो चिपचिपा एक पदार्थ होता है, उसे ही किस नाम से जाना जाता है? सलाइवा या लार के नाम से उसको जाना जाता है। थर्ड, जो सलाइवरी ग्लैंड है या सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा सीक्रेट हो रहा है उसका मेन काम होता है कि भोजन को लिब्रिकेट करना, उसको नमी प्रोवाइड करना, उसके अंदर उसे चिपचिपापन प्रदान करना। सेकंड मेन फंक्शन है इसका, जो माउथ के अंदर हमने फूड मटेरियल लिया उसमें जो स्टार्च पाई जा रही है उसका डाइजेशन सलाइवा में जो उपस्थित एंजाइम्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसे एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, वो एमाइलेज एंजाइम फूड मटेरियल के अंदर उपस्थित स्टार्च का डाइजेशन करेगा। थर्ड, जो फूड है उसको ये लुब्रिकेट करते हैं, जिससे कि उसको निगलने में हमारे जो आगे जो जाएगा फेरिंग्स में, इसोफेगस में, उसके अंदर हेल्प प्रोवाइड होती है। 3 टाइप की मेनली सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। फर्स्ट टाइप की को बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड जो ग्लैंड है उसकी पोजीशन हमारा जो कान है उसके नीचे की तरफ होगी। हिंदी में इन्हें कर्ण मूल ग्रंथि बोलते हैं। कान के नीचे हिस्से में या चिक वाले पार्ट में पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेकेंड ग्लैंड का नाम है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारा निचला जबड़ा है उसके नीचे सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। थर्ड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। जीभ के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है उन्हें सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो इन सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है कि किस तरह के काम करती है, जिनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सलाइवरी ग्लैंड्स है किस भाग के अंदर प्रेजेंट है? माउथ वाले भाग के अंदर, और सलाइवा प्रोड्यूस करती है। तो दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा इन माउथ। जो हमारा मुख वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर इन ग्लैंड के द्वारा या इन ग्रंथियों के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है? लार का उत्पादन किया जाएगा। सलाइवा का प्रोडक्शन इनके द्वारा हमारे माउथ में किया जाता है। अब सलाइवा क्या है? सलाइवा एक टाइप का मिक्सचर है, सीरम है, जिसके अंदर म्यूकोसा प्रेजेंट होगा। म्यूकोसा होता है चिपचिपापन प्रोवाइड करने वाला पदार्थ होगा। और लिक्विड पार्ट जो है इसका सलाइवा का, वो भोजन को गीला करता है, और म्यूकस जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो सलाइवा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ सीरम। सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ सीरम, यानी एक तरह का सीरम का ये मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। लाइक फ्लूइड, क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? फ्लूइड तरल पदार्थ होगा। तरल पदार्थ में ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लार का बहुत ज्यादा भाग, हायर परसेंटेज में लार के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, जो इसका फ्लूइड भाग होता है। एंड ए स्टिकी म्यूकोसा, एंड ए स्टिकी म्यूकोसा। तो 2 पार्ट से बना होगा। एक सीरम का मिक्सचर है जिसमें फ्लूइड तरल भाग, लिक्विड पार्ट पाया जाता है, और स्टिकी म्यूकोसा पाया जाता है, चिपचिपापन प्रदान करने वाला म्यूकोसा या श्लेष्मा सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ सीरम लाइक फ्लूइड एंड ए स्टिकी म्यूकोसा। सलाइवा एक सीरम का मिक्सचर होता है जिसके अंदर फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होगा और स्टिकी म्यूकोसा या चिपचिपापन प्रदान करने वाला श्लेष्मा इस सलाइवा के अंदर पाया जाता है। लिक्विड पार्ट जो है इसका, वो भोजन को क्या करेगा? गीला करेगा। और म्यूकस जो इसके अंदर पाया जा रहा है, श्लेष्मा जो इसके अंदर पाया जा रहा है, वो लुब्रिकेंट का काम करेगा। उसके द्वारा लुब्रिकेंट का काम
किया जाता है। तो लिक्विड पार्ट जो इसके अंदर पाया जा रहा है वो किसको वेट करता है, फूड मटेरियल को। तो द लिक्विड पार्ट ऑफ सलाइवा वेट द फूड, भोजन को गीला करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वेट द फूड किसके द्वारा किया जाएगा, इसका जो लिक्विड पार्ट है, जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है, उस तरल भाग के द्वारा भोजन को गीला करने का काम किया जाता है। एंड म्यूकस एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। और म्यूकस वाला जो भाग इसके अंदर पाया जा रहा है, वो म्यूकस वाला भाग इसके अंदर फूड मटेरियल को चिपचिपा बनाता है, लुब्रिकेंट चिपकाने वाले पदार्थ के समान कार्य करता है। तो सलाइवा का जो लिक्विड पार्ट है, वह लिक्विड पार्ट क्या करता है, फूड मटेरियल को वेट करता है, गीला करता है, और इसके अंदर जो म्यूकस पाया जा रहा है वह म्यूकस लुब्रिकेंट के समान कार्य करता है, भोजन को के कणों को चिपकाने में यह सहायता करता है। ये इनके काम है, इसके तरल वाले भाग के, और इसका जो म्यूकस या श्लेष्मा वाला जो भाग पाया जा रहा है उनके द्वारा ये फंक्शन संपन्न किए जाते हैं। इन फंक्शंस को इसके द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके बाद जो इसका मेन फंक्शन जो है सलाइवा का, स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड विद इन द माउथ इटसेल्फ, यानी मुंह के अंदर जो फूड मटेरियल प्रेजेंट है उसमें स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन जो है, द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने का काम सलाइवा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम लार के अंदर प्रेजेंट है, और ये एंजाइम क्या करता है, फूड मटेरियल के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च का मतलब है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, तो इस स्टार्च का डाइजेशन इस सलाइवा के द्वारा एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से किया जाता है। एमाइलेज एंजाइम की सहायता से ये माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन करती है। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसके अंदर मैन की सबसे पहले हमारे भोजन में कौन से पार्ट का डाइजेशन प्रारंभ होता है, तो उसका आंसर है स्टार्च, या फिर इसको कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का, तो हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो भोजन में सबसे पहले किस भाग का, स्टार्च का, किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन भोजन में स्टार्ट होता है। उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन होता है आगे के ऑर्गन्स के अंदर, और उसके बाद जो है किसका होगा, लिपिड का सबसे लास्ट में डाइजेशन होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च विच प्रेजेंट इन फूड, जो फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सलाइवा के द्वारा संपन्न किया जाएगा। और मेक द फूड लुब्रिशियस, लुब्रिकेंट प्रोवाइड किया था इसने, लुब्रिकेंट का काम करेगा चिपचिपा बनाने का, और सॉल्युबल, फूड को ये लुब्रिशियस बनाता है और क्या बनाता है, सॉल्युबल बनाता है। मेक द फूड, सेकंड इसी के साथ इसका काम क्या है, मेक द फूड, लुब्रिकेंट था ना ये, लुब्रिशियस एंड सॉल्युबल। तो फूड को चिपचिपा बनाने का, घुलनशील बनाने का काम भी सलाइवा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा टीथ की क्लीनिंग में, माउथ की क्लीनिंग में, टंग की क्लीनिंग में उसको साफ करने में भी सलाइवा हेल्प करती है। अब सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है। ह्यूमन के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके कितने टाइप पाए जाते हैं, 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होगी। सबसे फर्स्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है उसे बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड।
फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? पैरोटिड ग्लैंड। हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि या कर्ण मूल ग्रंथि भी इसे बोला जाता है। अब नाम के अंदर इसकी पोजीशन है पैरोटिड कर्ण मूल ग्रंथि। ये जो है हमारे गाल वाले भाग में कान के नीचे प्रेजेंट होगी। तो पहले तो इसकी पोजीशन क्या है कि ये चिक वाले भाग में पाई जाती है, गाल वाले भाग में कान के नीचे। इट प्रेजेंट इन चिक पार्ट, जो गाल वाला हिस्सा वहां मिलेगी। और किसके नीचे मिलती है? बिलो द ईयर, कान के नीचे ये प्रेजेंट होती है, कान के नीचे ये प्रेजेंट होगी। तो इसकी पोजीशन है चिक वाले पार्ट के अंदर, जो हमारा गाल वाला जो हिस्सा पाया जा रहा है उस वाले पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होगी। और चिक वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, गाल वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, कान के नीचे ये पोजिटेड होती है, कान के नीचे ये स्थित होती है। सेकंड, इसके द्वारा सीरम लाइक फ्लूइड का सिक्रेशन किया जाता है। इट सीक्रेट्स सीरम लाइक फ्लूइड। अभी ऊपर पढ़ा था ना सलाइवा की डेफिनेशन में सीरम लाइक फ्लूइड का जो सिक्रेशन है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उस सीरम लाइक फ्लूइड का सिक्रेशन इन पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा या कर्ण मूल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। चिक वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, कान के नीचे प्रेजेंट है, और इसके द्वारा सीरम लाइक फ्लूइड का सिक्रेशन किया जाएगा। सेकेंड जो सैलिवरी ग्लैंड होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड का नाम क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब जो मैंडिबल्स होते हैं वो किसको बोला जाता है? जबड़े वाले भाग को। तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम अधोजंब ग्रंथि। जबड़ा जो है निचला वाला वहां पर मिलेगी, इसलिए ये नाम इनको दिया गया है अधोजंब ग्रंथि। और ये जो है हमारे किसके नीचे उपस्थित होती है? लोअर जॉ। इट प्रेजेंट इन लोअर जॉ। निचला जो जबड़ा हमारा पाया जा रहा है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगी, उसके अंदर ये उपस्थित होगी। और इसका काम क्या होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का? इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, फ्लूइड और म्यूकस दोनों का सिक्रेशन करेगी। इट सिक्रेट्स फ्लूइड एंड, फ्लूइड वाला पार्ट था ये, फ्लूइड वाले पार्ट, और दूसरा किसका सिक्रेशन करती है? म्यूकस का। मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोला है, फ्लूइड का भी सिक्रेशन कर रही है और म्यूकस का सिक्रेशन जो है, श्लेष्मा का सिक्रेशन भी इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा किया जा रहा है। लोअर जॉ वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी और फ्लूइड का और म्यूकस का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। थर्ड जो ग्लैंड पाई जाती है उसे बोला जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं इसे अधोजिह्वा ग्रंथि। जीभ के नीचे पाई जाती है, इसलिए इसे नाम दिया गया है। तो इट प्रेजेंट बिलो टू टंग। जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा है उस वाले हिस्से के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? म्यूकस लाइक लिक्विड्स का सिक्रेशन किया जाता है। हम ये बोल सकते हैं इट सिक्रेट्स म्यूकस, यानी इसके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाएगा? म्यूकस का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। तो सिंपल से कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना है। एक तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर मेन जो पॉइंट हमें याद रखना है वो क्या है कि इन
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इस टाइप की ग्लैंड्स है जिनके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जा रहा है, डाइजेस्टिव जूसेज का सिक्रेशन इनके द्वारा किया जाता है, जिसके कारण जो है भोजन का डाइजेशन होता है। डिफरेंट टाइप के म्यूकस वगैरह इसके द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो 3 टाइप की ग्लैंड्स है जो उपस्थित है या प्रेजेंट है हमारे माउथ वाले पार्ट के अंदर, ये प्रेजेंट होगी। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम अलोंग विद एलिमेंट्री कैनाल सम ग्लैंड्स पब्लिक टिश्यूज आर प्रेजेंट विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की डेफिनेशन है, यानी ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल के साथ साथ कुछ ग्रंथियां टिश्यू उपस्थित होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां कहा जाता है। 2 टाइप्स, सेकंड टाइप्स इसके हैं, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, सेकंड पैनक्रियाज अग्नाशय, और थर्ड होता है लीवर जिसे यकृत बोला जाता है। सैलाइवरी ग्लैंड्स, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा इन माउथ, यानी ये जो ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन किया जाता है। सलाइवा क्या है? सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ सीरम लाइक फ्लूइड एंड ए स्टिकी म्यूकोसा, यानी सलाइवा एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सीरम है जिसके अंदर फ्लूइड पार्ट पाया जाता है और म्यूकोसा पार्ट पाया जाता है। श्लेष्म भाग मिलेगा और तरल भाग मिलेगा। द लिक्विड पार्ट ऑफ सलाइवा वेट्स द फूड, लिक्विड पार्ट का काम क्या है? जो भोजन है उसको गीला करना। और म्यूकस जो है वो किसके समान काम करता है? लिब्रिकेंट के समान काम करेगा। चिपचिपापन प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? म्यूकस पार्ट के द्वारा किया जाता है। मेन फंक्शन क्या है सलाइवा का? डाइजेशन ऑफ स्टार्च विच प्रेजेंट इन फूड, यानी फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसका पाचन इस सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। सेकंड, मेक द फूड लुब्रिशियस एंड सॉल्युबल, फूड को लुब्रिशियस चिपचिपा और घुलनशील बनाने का काम सलाइवा करता है। 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है। फर्स्ट को बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड, हिंदी में कर्णमूल ग्रंथि। इट प्रेजेंट इन चिक पार्ट बिलो द ईयर, चिक वाले भाग में, गाल वाले भाग में स्थित होगी, कान के नीचे प्रेजेंट होती है। इट सिक्रेट सीरम लाइक फ्लूइड, सीरम लाइक फ्लूइड का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाएगा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, अधोजंब ग्रंथि जो लोअर जॉ है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, लोअर जॉ में प्रेजेंट है नीचे की तरफ। इट सिक्रेट्स फ्लूइड एंड म्यूकस, फ्लूइड का भी सिक्रेशन करती है, म्यूकस का भी सिक्रेशन करती है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे प्रेजेंट है, अधोजिह्वा ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। इट प्रेजेंट बिलो द टंग, जीभ के नीचे पाई जाती है, और इट सिक्रेट म्यूकस, इसके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने मेनली फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है सैलाइवरी ग्लैंड उसके बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकंड ग्लैंड पैनक्रियाज और लीवर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।